आज लगभग 2:15 बजे की घटना है। हम लोग न्यायालय कार्य में व्यस्त थे। एकाएक 2 पुलिस पदाधिकारी ये लोग एकाएक एडीजे के कक्ष में, कार्यालय में जो कक्ष है उसमें घुस गए। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक अभिमन्यु कुमार सिंह इनको लपड़ थप्पड़ चलाना शुरू कर दिया। नमस्कार। अब पुलिस वाले वर्दी पहन के जज को ठोकने लगे हैं। ये कानून व्यवस्था का नया आयाम है। एक जज साहब ने एसपी को तलब कर लिया, उनकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठा दिया, तो उनके जो मातहत थे उन्होंने जज साहब को खुलेआम चैम्बर में घुस के पीटा। ये है नया भारत, ये है नया कानून, ये है पुलिस का नया आतंक। और जो राज्य जिम्मेदार है कानून व्यवस्था के लिए, उसके मुख्यमंत्री साहब शांति का आध्यात्मिक चिलम के मस्त हैं। बिहार की घटना है, बिहार के जिला झंझारपुर की घटना है। और वो जज साहब को जो पीटने वाले थे उनके इस पे नेम प्लेट पे लिखा हुआ था गोपाल प्रसाद यादव, और उनके दूसरे जो माथा थे इंस्पेक्टर साहब थे वो थे अभिमन्यु। तो नाम भी है। ये अनूप मैथिल एक एक्टिविस्ट है, मिथिलांचल से हैं, और उन्होंने इसको पोस्ट किया है, वहीं से मिला है। और ये बहुत मतलब खतरनाक एक ऐसी घटना है जो इतिहास में नहीं हुआ। ये कानून के इतिहास का ये काला पन्ना है जो जुड़ चुका। एक पुलिस जज के चैम्बर में जाके जज साहब की ठुकाई करता है, उसे गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देता है और कहता है कि तुम्हारी औकात कैसे हुई एसपी को कुछ कहने के लिए, हमें कोर्ट में तलब करने के लिए। मैं तुम्हें जज नहीं मानता। आप सुनिए, आप इन सारी बातों को सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास का हम समझते हैं कि सबसे बड़ा काला अध्याय है, और पुलिस के मनोबल को अनावश्यक रूप से अपराधीकरण होने का भी आज सबसे बड़ा दिन है। आज लगभग 2:15 बजे की घटना है। हम लोग न्यायालय कार्य में व्यस्त थे। एकाएक 2 पुलिस पदाधिकारी जिनके जेब पर लगे नेम प्लेट से हम लोगों को मालूम हुआ कि एक गोपाल प्रसाद यादव थाना अध्यक्ष गौढ़िया हैं, उनके साथ अभिमन्यु कुमार सिंह पासवान, अभिमन्यु कुमार वहां थे। ये लोग एकाएक एडीजे के कक्ष में, कार्यालय में जो कक्ष है उसमें घुस गए, और घुसते ही कहा कि तुम लोग, तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हम लोगों को बुलाते हो। हम लोग बाहर से सुन रहे थे, तुमको एडीजे मैं नहीं मानता। और यह कहते हुए वो अभिमन्यु कुमार सिंह मारपीट पर उतारू हो गया एडीजे साहब। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक अभिमन्यु कुमार सिंह इनको लपड़ थप्पड़ चलाना शुरू कर दिया, और गोपाल कृष्ण यादव लगातार गाली दे रहा था, अभद्र गाली। उस गाली का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं अपनी मुंह से कि तुम्हारी हैसियत कैसे होगी, तुम अपने आप को एसपी से बड़ा समझते हो, ये वो एसपी को तुम नोटिस कर दिया था, आज तुमको हम सब एडीजे निकाल देंगे, यही कारण है कि तुम्हारा पावर सीज हो गया। इस सब टाइप का बात बोल रहा था। हम लोग घुसे तो देखे कि चंदन जो है वो पिस्टल ताने हुए था अभिमन्यु सिंह, और चंदन उससे एक अनुसेवक है जज साहब के, वो उससे पिस्टल छीन रहा था, लेकिन वो पिस्टल छीन लिया। चंदन को भी काफी मारा है दोनों मिलकर। तब तक हम लोग अभिमन्यु कुमार सिंह, तब तक हम लोग घुसे। हम लोग के घुसने के साथ ही आपको कोर्ट का स्टाफ लोग घुसा, किसी तरह से जज साहब को सुरक्षित किया। जज साहब थर कांप रहे हैं, और ये गाली दे रहा है, इतने लोगों के बीच में वो गाली दे रहा है। उसके बाद फिर पुलिस जो यहाँ रहती है वो लोग आया, पुलिस आई, जज साहब को सुरक्षित किया गया। फिर डीएसपी साहब आए, पुलिस बल आए, थाना के लोग आए। हम लोगों का डिमांड है कि हम समझते हैं कि अब तो हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोगों को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी। हम लोगों को पुलिस से बताया। अभी कार्रवाई क्या होगी वो जज साहब लोग कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज होगी, और हम लोग मांग करते हैं कि इस एसपी को इस मामले का मुद्दा बनाया जाए। इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है
उसके सहित इस एसपी की गिरफ्तारी हो, पूरे बिहार के न्यायिक व्यवस्था को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मिले। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो झंझारपुर सहित हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे बिहार के न्यायिक कार्य को हम लोग बंद करेंगे। यदि इस एसपी को इसमें मुद्दा बना के गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम समझते हैं कि जब हम लोग स्वयं को अपने पदाधिकारी को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम लोग को न्यायिक व्यवस्था में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज से आपने कार्य सुन लिया आपने, यह है बिहार की कानून व्यवस्था। और उसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कभी सुशासन बाबू कहे जाते थे। अपने पहले कार्यकाल में 50,000 अपराधियों को जेल के अंदर ठूसा था और सुशासन बाबू कहलाए थे। वही सुशासन बाबू आज शांति का चिलम पी के मस्त हैं, व्यस्त हैं। मांग किया है इन वकील साहब ने कि एसपी को एक पार्टी बनाई जाए, उन्हें उनकी गिरफ्तारी हो, उस थानेदार के साथ गिरफ्तारी हो, उस पुलिस जो कांस्टेबल रहा होगा या इंस्पेक्टर रहा होगा उसके साथ गिरफ्तारी हो। पुलिस जो सुरक्षा देती रही है, ये जो पूरा कानूनी व्यवस्था चलता है वो पुलिस के कंधों पे चलता है। जज साहब जो ऑर्डर करते हैं उसे पुलिस इंप्लीमेंट करता है। अब पुलिस से ही कानून को सुरक्षा चाहिए। ये तब्दीली आई है बिहार में। ओ भैया नीतीश बाबू, क्या कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री हैं कि क्या हैं आप? घसलेट क्या हो रहा है आपके स्टेट में? कानून व्यवस्था की क्या हाल बना के रख दिया आपने? अभी तक कोई स्टेट में नहीं है। ये कल की घटना है, कल 2 बजे की घटना है, 2:15 बजे की घटना है। आप सबने से पूरा सुना। ये छठ में, छठ पूजा के अवसर पर 9 तारीख को एक अविनाश बुद्धिनाथ झा को जला के मार दिया माफिया ने। और उसके वहां एसपी साहब जो थे मधुबनी के, वो बोले ये प्रेम प्रसंग है। क्या मतलब बवाल मचाया हुआ है माफियाओं के साथ। इस प्रशासन इस कदर से घुल मिल गया है। अब उसको भी सुनिए, अविनाश को सुनिए, वो कितना फायरी था वो लड़का। वो क्या बोलता है जरा सुनिए, फिर मैं बात करता हूं। भाई और बहनों, बेनीपट्टी में हम आज फर्जी हॉस्पिटल का भांडाफोड़ करने वाले हैं। खूनी दरिंदों का, जो मौत के सौदागर बेनीपट्टी में घूमते फिर रहे हैं, आपको हर एक जगह, हर एक चौक, हर एक चौराहे पर मिलेंगे। आपको बताने के लिए बताना चाहिए, 6 महीने में 8 मर्डर हुआ है बेनीपट्टी में। सिर्फ 6 महीने में 8 मर्डर, जो कि ऑन रिकॉर्डेड है। उसके बाद कितने लोगों की जान चली जाती है इस हॉस्पिटलों में और किसी को कुछ पता नहीं होता। इसमें सबसे कष्टदायक वाली बात यह है कि जिस हॉस्पिटल को 28/12/2019 मतलब 28 दिसंबर 2019 को बंद करवा दिया गया था, तो मुझे कोई सरकारी पदाधिकारी इसकी जानकारी दे कि जिसको आपने, जिस हॉस्पिटल को आपने दिसंबर महीने में बंद करवा दिया गया है, वो फिर अभी आपको चालू कैसे मिला? क्या है आपके पास में कोई जवाब? इसको तो मरना ही था ना। ऐसी व्यवस्था में जो कोई लड़का खड़ा होगा और माफियाओं के खिलाफ बोलना शुरू करेगा, उसकी तो मौत निश्चित है। पुलिस वाले क्या बचाएंगे? वो तो उसे पैसे लेते होंगे ना। नहीं लेते तो पकड़ लेते ना, बकवास नहीं करते ना। बिहार की कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी? मुख्यमंत्री शांति का चिलम पी के पड़ा हुआ रहता है। शराबबंदी कर दी, बिहार से शराब खत्म। कह रहे हैं कि बिहार के 19 जिले गुटखा से भी बंद। खैनी पे पाबंदी लगाने वाले थे, थोड़े से रुक गए थे। तो बिहार तो स्वस्थ शरीर का राज्य हो गया। वहां न शराब है, न गुटखा है, न तंबाकू है, न खैनी है, न कुछ है। वहां शांति शांति है। उसी का चिलम फूक के मुख्यमंत्री सोए पड़े हैं। एक अविनाश, एक बुद्धिनाथ झा की हत्या हो जाती है, उससे पहले नरसंहार हो जाता है, एक ही परिवार के 5 आदमी की हत्या हो जाती है। और आज जज साहब की ठोकाई हो गई। ये पुलिस वाले भैया गए, घुस के ठोक दिया। वर्दी थी ना भाई, क्या उखाड़ लोगे? नीतीश बाबू, आपके पुलिस तंत्र पर जरा ध्यान दीजिए ना, क्या उखाड़ लेंगे आप उन लोगों का? वैसे गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था जो है वो राज्य की बात है। लेकिन एक उदाहरण जरा मैं देख के खत्म करूंगा इस बात को कि परमवीर का नाम सुना होगा ना, महाराष्ट्र का पुलिस कमिश्नर था, गायब है। आज 228वां दिन है, गायब है। धरती निकल गई, उसको आकाश निकल गया, गायब है। पुलिस ढूंढ रही है। क्यों भाई, क्यों गायब है? कोई तो बचा रहा है, लेकिन पुलिस कमिश्नर को गायब होना पड़ता है। जरा आप लोग भी सुन लो,
वहां भी उद्धव सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, मिली जुली सरकार है, अघारी सरकार है, तो राष्ट्रवादी सरकार वहां नहीं है। फिर भी हो रहा है ना। वाजय जेल में है, 20 साल रहा सस्पेंड, उसको दोबारा नौकरी पे लाए वो लोग घुमा के, और करोड़ों की फिरौती उसके हाथों से करने लगे वहां के गृह मंत्री। बताइए, वो भी गृह मंत्री ने भी त्याग पत्र दिया, वो भी अब है झेल रहे हैं अपने कुकर्मों को। तो नीतीश बाबू, बात हाथ से निकल जाए, बाहर तक चली जाए, राष्ट्र की कानून व्यवस्था को दखल देना पड़े, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को दखल देना पड़े, इसे भले चेत जाइए। बहुत हंगामा मचा हुआ है, जंगल राज मच गया है। जंगल राज तो ऐसा ही होता होगा ना, एक 24 साल के लड़के को जो माफियाओं के खिलाफ बुद्धिनाथ झा आवाज उठाता, उसकी हत्या कर दे, तो उसकी जली हुई शरीर देखी मैंने, गुस्सा नहीं आता। मतलब इतना आध्यात्मिक चिलम किस काम का? नीतीश जी, बिहार के मुख्यमंत्री साहब, मतलब बूढ़े हो गए, खत्म हो गई बात, नशों में खून नहीं बहता अब। पहली बार आए थे सुशांत बाबू कहलाए थे, किस लिए कहलाए थे? याद तो कर लो भाई, हैं? लालू यादव ने अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री, हैं? आप भी किसी को बना दो, नहीं चलती तो फिर तो पता चलेगा कि चलो जंगल राज है, कोई बात नहीं है, हटाओ, गद्दी से छोड़ो, ऐसे करो, हरिद्वार में जाओ, वहां शांति का चिलम फूको। मतलब क्या है? जज को ठोक देगा कोई पुलिस वाला आके? और अभी तक जबकि मैं बोल रहा हूं कुछ हुआ नहीं है। और ये सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, कुछ लोग कह रहे भैया को क्या अदालत में अपराध नहीं होता, वहां घूसखोरी नहीं होती? अरे भैया होती है, होती होगी। आपके घर के चारों तरफ जो गुंडे मवाली घूमते होंगे और आपके घर में आकर के ठोक देंगे आपको, आप कहेंगे कि भैया हमारे मोहल्ले में अपराध होता है इसलिए छोड़ दो। कानून व्यवस्था है, उसे बना के रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखते, कोई राज्य इस लायक नहीं है, तो मुख्यमंत्री छोड़ दे अपनी गद्दी। हमारे कहने से तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हर एक आदमी, हर एक शख्स जो नागरिक है उस राज्य का, इस देश का, उसे बोलना चाहिए, फर्क पड़ता है, असर होता है। बताइए, नाम है उसका गोपाल प्रसाद यादव, दूसरा अभिमन्यु। एसपी को उस जज साहब ने तलब किया था, कुछ बातें कही थी, उसके खिलाफ आके चैम्बर में ठोक दिया, मारा, पिस्तौल दिखा के। चलिए, अब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी अपराध के खिलाफ, किसी भी आतंक के खिलाफ, किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलिए। जय भारत, वंदे मातरम। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.